गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल एजुकेशन पॉइंट पर आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क को हम सर्कुलर डिस्क भी बोलते हैं। आप सब ने इस टाइप की सीडी को तो देखा होगा, और ये जो सीडी है ये बिल्कुल एनुलर डिस्क की शेप की है। इस सीडी का बीच वाला ये वाला पोर्शन आपको कैसा दिखाई दे रहा है? होलो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस सीडी के दो रेडियस एग्जिस्ट करेंगे। एक तो इंटरनल रेडियस एग्जिस्ट करेगा, एक इसका आउटर रेडियस एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सेंटर से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ये इसका इंटरनल रेडियस है। और इस सेंटर से यहां तक का जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस होगा, वो क्या होगा? एक्सटर्नल रेडियस होगा। इस सीडी को मैं सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आपको इस टाइप से शो कर रहा हूं। देखिए, तो इस सीडी का जो इंटरनल रेडियस है R1, वो कौन सा है? ये इंटरनल रेडियस है। यानी कि ये वाला पोर्शन कैसा है? इसका होलो है। और ये यहां से लेकर यहां तक ये वाली सीडी किस चीज से बनी है, अभी हम बात करने वाले हैं। यहां से लेकर यहां तक का ये रेडियस जो सीडी का है, यहां से लेकर यहां तक का जो ये रेडियस है, वो क्या है? एक्सटर्नल रेडियस है इसका, जिसको हम किस नाम से बोल रहे हैं? R2 से बोल रहे हैं। यानी कि R1 इस एनुलर डिस्क का इंटरनल रेडियस है, R2 इस एनुलर डिस्क का एक्सटर्नल रेडियस है। इस सीडी का अपना कोई मास भी होगा, कितना मास है इस सीडी का? एनुलर डिस्क का m मास है। तो सबसे पहले हमने यही माना है, कंसिडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m। यानी कि इस सर्कुलर डिस्क का मास कितना है? m है। इसका इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस कितना है? R1 और R2 है। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। सबसे पहले कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं? इसके अपने एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। इसका अपना कौन सा एक्सिस होगा? देखिए, इसका एक सेंटर है बिल्कुल, जिस सेंटर में से ये वाला एक्सिस ऐसे पास करेगा। इस एक्सिस के अबाउट हम इस सीडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जब ये सीडी ऐसे रोटेट करेगी, तो उस रोटेशन की वजह से इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और ये कैसे बन रहा है? देखिए, ये वाला एक्सिस कैसे इसके सेंटर में से तो पास कर रहा है, लेकिन इस प्लेन के कैसे बन रहा है? परपेंडिकुलर बन रहा है। मैं अगर आपको ऐसे शो करूं तो ऐसे ये चीज बनने वाली है पिक्चर। देखिए, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और इसके प्लेन के बिल्कुल क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं इस एक्सिस को क्या नाम दूंगा? Z। यहां से ऊपर Z और नीचे Z' का नाम दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एनुलर डिस्क का। इसको निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले बात ये आती है, देखिए, ये जो एनुलर डिस्क है या ये सर्कुलर डिस्क है, वो कैसे बनी है? सबसे पहले इसका एक इंटरनल रेडियस का एक रिंग बना है, ये वाला। देखिए, ये वाला रिंग। इसके बाद हमने थोड़े से R1 को बढ़ा दिया, यानी कि इस रिंग के ऊपर एक और रिंग को बढ़ा, हमने क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया। ऐसे हम रिंग्स को क्या करते चले? ओवरलैप करते चले, यानी इसके इंटरनल रेडियस को बढ़ाते चले, और कहां तक पहुंच गए? इसके एक्सटर्नल रेडियस तक पहुंच गए। तो ये क्या बन गई? एक कंप्लीट हमारे पास सर्कुलर डिस्क बन गई, एनुलर डिस्क बन गई। यानी कि हमें क्या मानना पड़ेगा? जो ये एनुलर डिस्क है वो किस से बनी पड़ी है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग से बनी है। एलिमेंट्री का मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। यानी कि जो ये रिंग है वो बहुत कम थिकनेस के क्या कर रखे हैं? ओवरलैप कर रखे हैं आपस में। तो उन ओवरलैपिंग रिंग की वजह से क्या बनती है? ये सीडी बनती है। अब हमें इस सीडी का पूरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर हम क्या मान लेंगे, एक एलिमेंट्री रिंग मान लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx थिकनेस होगी। तो हमने वही किया है, इसके सेंटर से ये वाला हमने क्या माना है, एक एलिमेंट्री रिंग माना है जिसका रेडियस कितना है, x है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। हम सबसे पहले इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, फिर हम इस कंप्लीट एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे इस एक्सिस के अबाउट। या तो देखो दो तरीके हैं, मैं क्या करूं, हर एक एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं और उनको एडअप करता चलूं R1 से लेकर R2 तक। सबका मैं एलिमेंट्री रिंग, जितनी भी एलिमेंट्री, अगर ये 50 एलिमेंट्री रिंग से बनी है तो मैं 50 के 50 एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालूं और उनको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। सेकंड क्या तरीका है, हम एक एलिमेंट्री रिंग का क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और एक का निकालने के बाद उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। कहां से, R1 से लेकर R2 तक। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, देखिए ये जो एलिमेंट्री रिंग है ना वो क्या आएंगे, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट के केस में हमें ऐड करना पड़ता है हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में अगर है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यानी कि मैं एक एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूंगा, इसके बाद उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, किस लिमिट में, R1 से लेकर R2 तक। तो हमें इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। अब कैसे निकालें, देखिए हमने ये एलिमेंट्री क्या ली है, रिंग ली है जिसका रेडियस कितना है, यहां तक x है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। इसका मतलब यहां से ये वाला कितना बन गया, x प्लस dx बन गया, ये इसकी क्या बन गई, थिकनेस बन गई। अब आपको इसका ओनली क्या दिखाई दे रहा है, सरफेस ही तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस सरफेस का कोई ना कोई एरिया होगा, हम यही जानते हैं। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस CD का इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एलिमेंट्री रिंग लेना पड़ेगा जिसका रेडियस x होगा, जिसकी थिकनेस क्या होगी, dx होगी। इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से, R1 से लेकर R2 तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस होल एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो चलिए अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आप सब जानते हैं, हम निकाल चुके हैं इसको। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कैलकुलेट किया था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कितना आता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो इसको देखिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सर्कुलर डिस्क दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमने जो एलिमेंट्री रिंग ली है उसका मास कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री रिंग का निकालना है जो कितना होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। हम इसका रेडियस तो जानते हैं कितना होता है, x है, तो यहां पर तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मास कितना होगा इस एलिमेंट्री रिंग का, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस एनुलर डिस्क के एक यूनिट एरिया के अंदर कितना मास है उसको निकाल लेंगे। फिर हम इस एलिमेंट्री रिंग के एरिया में कितना मास है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या कैसे निकालें इसको। इस एनुलर डिस्क का आपको ये फेस दिखाई दे रहा है, तो हम इसका फेस एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके आउटर एरिया में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसके इनर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो इस सरफेस एरिया मतलब
इसका फेस का एरिया निकाल लें, इस फेस का एरिया ऑफ ए एनुलर डिस्क कैसे निकाले? इसका हमने आउटर रेडियस के एरिया में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? इसके इनर रेडियस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? इस पूरे के पूरे फेस का, यहां से लेकर इस फेस का क्या आ गया, यानी कि इस फेस का हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। कितना आया? पाई को कॉमन निकाल लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, हमारे पास ये बना। अब मैं देखिए, इस एरिया में ही तो टोटल मास है, इसी एरिया में तो मास है, इस फेस एरिया में ही तो मास है। इस फेस एरिया में कितना मास है? इस फेस एरिया में कितना मास है? हमारे पास कितना मास है? m मास है। यानी कि इस फेस एरिया में मैं क्या लिख दूं? दैट इज इक्वल टू m लिख दूं। ठीक है। अब अगर मैं ये कोई यूनिट एरिया में निकालना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बन गया? एक इसके यूनिट एरिया में कितना मास है? m बाई दिस बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क बोलेंगे। यानी कि यूनिट एरिया में कितना मास आएगा? इतने एरिया में इस एनुलर डिस्क के मास कितना है? m है। यूनिट एरिया में निकालेंगे तो यहां से ये डिवाइड हो गया, जो क्या बन गया? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द एनुलर डिस्क बन गया। कितना बन गया? m अपॉन दिस बन गया। अगर मेरे को इसका यूनिट एरिया में पता लग गया तो इस यूनिट एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इस एलिमेंट्री रिंग के एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इस एलिमेंट्री रिंग के एरिया में कितना मास है? तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट्री रिंग का क्या निकाल लें? एरिया निकाल लें। तो हमने क्या निकाला? एलिमेंट्री रिंग का हमने क्या निकाल लिया? फेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग निकाल लिया। कैसे निकाला? इसके यहां से लेकर यहां तक के रेडियस से जो एरिया बना वो ये बना, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर x प्लस डी एक्स का स्क्वायर, माइनस क्या कर दूं? इसका यहां से ये वाला माइनस कर दूं, पाई एक्स स्क्वायर माइनस कर दूं। इसके स्क्वायर को हमने ओपन किया तो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस पाई एक्स स्क्वायर है। ये वाला फैक्टर किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? ये वाला इस फैक्टर से, पाई इंटू एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब dx तो बहुत ही स्मॉल है और स्मॉल क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? इस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमने अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो 2x dx इंटू पाई बचा। यानी कि इस फेस का, इस एलिमेंट्री रिंग के फेस का एरिया कितना आ गया हमारे पास? इतना आ गया। तो इस एरिया में कितना मास है इसको निकालने के लिए हमें क्या पता है? देखो, एक यूनिट एरिया के अंदर मास पता है, यानी कि इन वन यूनिट एरिया के अंदर मास कितना है? इन वन यूनिट एरिया मास कितना है? टोटल मास इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? ये मास है हमारे पास m बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही तो है। इतना एरिया में मास निकालना चाहता हूं, यूनिट एरिया वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इतने एरिया के अंदर मास का पता चल जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया? मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग निकाल लिया। वही तो किया हमने। देखिए, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एलिमेंट्री रिंग के एरिया से। तो ये 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पाई से देखिए ये पाई कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 m x dx अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यानी कि ये क्या आ चुका है प्यारे बच्चों? हमारे पास मास ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग आ चुका है। अगर हमें मास पता चल गया तो हम इस एलिमेंट्री रिंग का क्या निकाल देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। किसके अबाउट?
इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे कैसे शो करूंगा, ब्लैक बोर्ड पे ऐसे शो करूंगा। तो यानी कि हम किसके अबाउट निकाल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे। और जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, ये मेरे पास z है और ये मेरे पास क्या है, z डैश है, सपोज करो। तो इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z डैश एक्सिस कितना आ गया, वो हमने निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग हमें आगे लिखना पड़ेगा अबाउट z एक्सिस, इसके आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट z एक्सिस कितना आ गया, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास कितना है हमारे पास, मास इसका अभी निकाला हमने, ये है, ये पुट कर दिया हमने। रेडियस कितना है, एक्स स्क्वायर है, हमने पुट कर दी वैल्यू। तो कितना बन गया देखिए 2m x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन गया dx, नीचे क्या आ गया, ये वाला फैक्टर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसके लिख दिया हमने, dIz प्राइम। यानी कि ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया इस एलिमेंट्री रिंग का अबाउट दैट एक्सिस। ये डी क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिंग का है। अब मेरे को क्या निकालना है, इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क, कंप्लीट एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट z एक्सिस। तो कितना आएगा देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल एनुलर डिस्क अबाउट, यहां इससे आगे लिखना है अबाउट z एक्सिस कितना आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि हम यहां से आगे थोड़े थोड़े रेडियस को बढ़ाते चलेंगे रिंग्स के, और उन ये कॉन्टिन्यूअस आएंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कितने लिमिट में, r1 से लेकर r2 तक। तो हमने वही तो किया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया r1 से लेकर r2 तक, इस वाले फैक्टर को दोनों साइड से। तो इस साइड वाला तो क्या आ गया, dIz का क्या बन जाएगा, Iz बन जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फैक्टर देखिए 2m अपॉन दिस एक्स क्यूब इंटू dx, ये वाला कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन r1 से लेकर r2 एक्स क्यूब इंटू dx, ये बचा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4। तो हमने ये यहाँ पे लिखा देखिए x की पावर 4 अपॉन 4, तो ये कितना बन गया प्यारे बच्चों, हमारे पास Iz इज इक्वल टू ये बन गया। तो ये वाला फैक्टर ये तो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट r2 की पावर 4, ये वाला 4 तो हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर। ये वाला फैक्टर देखिए, ये 4 को हमने बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट पुट की r2 की पावर 4, लोअर लिमिट पुट की माइनस r1 की पावर 4। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं देखिए, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या, कौन सा एक फार्मूला बन गया, a ये वाला पूरा का पूरा एक फैक्टर बन गया, ये वाला पूरा का पूरा एक फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, जैसे हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला जब इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या बन गया देखिए, r2 स्क्वायर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, यही बन जाएगा ना। और ये फैक्टर नीचे पड़ा है, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो यहां से एक ये देखे 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 m/2 और ये फैक्टर हमारे पास बचा। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एनुलर डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना आ गया हमारे पास, वो इतना आ गया। सेकंड केस में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी डायमीटर, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं तो हमें क्या इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मतलब इसके अबाउट इस सर्कुलर डिस्क ऐसे रोटेट करेगी। इस रोटेशन की वजह से इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हर डायमीटर के अबाउट आने वाला है। तो देखिए हम इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एनुलर डिस्क के इस प्लेन के अंदर क्या लेने होंगे, दो डायमीटर लेने होंगे। एक ये वाला डायमीटर सपोज करो मैंने लिया, एक ये वाला डायमीटर लिया। ये दोनों आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और दोनों के दोनों किस में है, इसके प्लेन के अंदर हैं। आप एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को रिमाइंड करते चलिए। वो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, जिस भी रिजिड बॉडी के अंदर हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इंप्लीमेंट करेंगे उसके प्लेन के अंदर दो एक्सिस सबसे पहले क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या इसके अंदर हैं, ऐसे हैं, अभी बात करेंगे। और क्या होना चाहिए, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर से थर्ड एक्सिस क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके प्लेन के। क्या ये है हमने इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। इसका मतलब ए बी एक एक्सिस है, सी डी एक एक्सिस है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वो दोनों के दोनों इस प्लेन में हैं। थर्ड एक्सिस जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है और वो क्या है, इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर होगा, उस एक्सिस के बराबर होगा जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास कर रहा हो और वो इसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस थर्ड एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या बन गया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट डायमीटर ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और वो कौन सा था, आई जेड जेड डैश, इसके बराबर हो गया। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट आएगा। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर माना आईडी, जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यानी कि आईडी क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी है उसको भी हम आईडी लिख देंगे, सी डी है उसको भी हम आईडी लिख देंगे। तो ये कितना बन गया, आईडी प्लस आईडी 2ID। इसके अबाउट कितना आया था, ये आया था, उसकी वैल्यू हमने ये लिख दी। यहां से आईडी की वैल्यू कैलकुलेट की, 2 नीचे जाकर डिवाइड कर गया तो m/4 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी डायमीटर, यानी कि इतना आएगा।
अगर हम थर्ड के स्टडी करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये क्या बनेगा देखिए, जो इसकी पेरिफेरी के पॉइंट यानी कि इसके ये जो ये सरकमफ्रेंस है ना, कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट सपोज करो मैंने लिया, यानी कि इसकी ये पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी के ये टच करता हुआ जो लाइन पास करे वो किसका रोल प्ले करेगी, एक टेंजेंट का रोल प्ले करेगी। यानी हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये इसकी पेरिफेरी है, इसके ये मैंने इसके ऐसे ये मतलब इसको टच करता हुआ ये क्या निकालना, इसके अबाउट में क्या निकालना चाहता हूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे इसके अबाउट ऐसे, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट में इसका क्या निकालना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इस एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये दोनों एक्सिस क्या है, बिल्कुल आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो सकती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, जिस भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, जो उसके किस में से पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो। तो देखिए ये वाला जो CD है, ये डायमीटर, ये वाला एक्सिस ही तो है जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और ये वाला डायमीटर एग्जैक्टली इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो हमें इस एक्सिस के पैरेलल, सपोज करो मैं नाम दूं इसको E एंड F, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF ऑफ दैट एनुलर डिस्क कितना आएगा। देखिए हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इतना है। ये क्या है, एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, जो जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी ऑब्जेक्ट का निकालना चाहते हैं, अगर उसके पैरेलल एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ये मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल थ्योरम यही तो कहती है। तो यानी कि अगर यहां पर हम पैरेलल थ्योरम को इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा, देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू sum of moment of inertia about an axis CD that is passing through its center of mass and parallel to that axis plus product of mass of that object and square of the perpendicular distance between both of the two parallel axes। ये हमें पैरेलल थ्योरम कहती है। तो इसको लगाया तो हमारे पास इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूं, IT से। तो IT इक्वल टू क्या हो गया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICD प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, जो इसका आउटर रेडियस है, और वो कितना है, R2 है। इंटरनल रेडियस इसका यहां तक कितना है, R1 है। तो यहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, देखिए इस एक्सिस के अबाउट IT इज इक्वल टू ICD प्लस M इंटू OA स्क्वायर। जब इनकी वैल्यू पुट की, इसके अबाउट अभी हमने निकाला था, ये आया था M/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस मास कितना है इसका, हम मान के चले थे कैपिटल M, OA की वैल्यू क्या है, R2 है, तो R2 स्क्वायर। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, देखिए M तो कॉमन आ गया, यहां से M को हमने कॉमन निकाल लिया,
और अंदर यहां से इस 4 को मैं ले लूं तो r2 स्क्वायर बाई 4 प्लस r1 स्क्वायर बाई 4 प्लस r2 स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले 4 तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, r2 एलसीएम लेंगे तो कितना, एलसीएम 4 आ गया। यहां से r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और यहाँ पे इसके नीचे 1 तो प्लस 4r2 स्क्वायर। तो देखिए r1 स्क्वायर प्लस 5r2 स्क्वायर बन गया। तो यहां से हम इस 4 को तो कॉमन निकाल ले, 4 को बाहर निकाल लिया तो r1 स्क्वायर प्लस 5r2 स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, जो इसके प्लेन में है। देखिए ये इसके प्लेन में है, ऐसे निकाला है हमने, बिल्कुल ऐसे जो इसके प्लेन में, ये प्लेन ही तो है इसके प्लेन में, ये तो इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा प्लेन के। ऐसे जो टेंजेंट इसकी पेरिफेरी को टच कर रहा हो और किसके अंदर हो, इसके प्लेन में हो, तो हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। लास्ट केस में हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी कि देखिए ये इसका प्लेन है और इसके पेरिफेरी को टच करता हुआ जो एक्सिस पास करेगा, जो कैसा होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो कौन सा केस बनेगा, वो ये केस बनेगा। यानी कि ये पेरिफेरी के, ये तो इसके प्लेन में टेंजेंट है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है। इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान के चल रहा हूं, IT डैश है। और देखिए अब फिर हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे इस केस में, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, देखिए इसके अबाउट कौन सा एक्सिस है, इसके अबाउट ये वाला एक्सिस है, ये z डैश एक्सिस है। इसके अबाउट हम क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। कैलकुलेट किया था, कितना आया था, इतना आया था। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, इस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस प्लस मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल थ्योरम कहती है। तो हमने जब यहां पर पैरेलल थ्योरम को इंप्लीमेंट किया तो कितना बना, देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस m, और ये एक्सिस अब मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे ये एक्सिस आएगा, ये पैरेलल थ्योरम ऐसे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, यानी कि इस जो एक्सिस इसके पैरेलल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, प्लस मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू पैरेलल एक्सिस। तो यहां पे हमने जब इंप्लीमेंट किया तो क्या बना, IZS प्लस मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ OA। OA की वैल्यू कितनी है, इसका आउटर रेडियस है, R2 स्क्वायर है। ये कितना निकाला था, ये निकाला था, इसकी वैल्यू को उठाया यहां पर पुट किया, प्लस ये बना हमारे पास, m को हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये 2 इन दोनों के नीचे किया, प्लस R2 स्क्वायर। इसको हमने 2 एलसीएम लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर। यहां से देखिए R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे R2 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3R2 स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट m R1 स्क्वायर प्लस 3R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क अबाउट डिफरेंट एक्सिस। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे लेक्चर्स
अच्छे लगते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।